इस वीडियो में हम मूड डिसऑर्डर पर डिस्कस करेंगे जो किसी कॉमन फिजिकल इलनेस की वजह से होता है। इसमें हम हार्ट डिजीज़ के बारे में और कैंसर, HIV और स्ट्रोक के बारे में जानेंगे। पहला है हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ दो मेन सिचुएशन को दिखाता है। पहला एंजाइना पेक्टोरिस और दूसरा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फरेक्शन, जिसे हम आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। हमारा हार्ट एक मसल की तरह है जिसे लगातार ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ये उसे कोरोनरी आर्टरीज के जरिए मिलते हैं, लेकिन जब ये आर्टरीज नैरो या ब्लॉक हो जाती है और इनफ ब्लड नहीं पहुंचता, तब हार्ट मसल्स को डैमेज होता है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से रुक जाए तो यह पार्ट मरने लगता है और यही होता है हार्ट अटैक। डिप्रेशन और हार्ट डिजीज़ का रिलेशनशिप पिछले 20 सालों की रिसर्च बताती है कि जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ होती है वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, और जिन लोगों को डिप्रेशन है उन्हें हार्ट डिजीज़ का खतरा होता है। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है तो उसकी मरने का जोखिम भी ज़्यादा होता है, बजाय उन लोगों के जिन्हें डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन हार्ट डिजीज़ के इलाज को भी मुश्किल में बदल देता है, क्योंकि पेशेंट दवाइयाँ लेना छोड़ सकता है या लाइफ स्टाइल में बदलाव नहीं कर पाते। डिप्रेशन का असर बॉडी पर कैसे पड़ता है? डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे बॉडी पर भी असर डालती है। ये दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉटिंग को इफ़ेक्ट करती है। यहाँ तक कि इंसुलिन और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा सकते हैं, और जब बॉडी लगातार स्ट्रेस में रहता है तो कोलेस्ट्रॉल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है। डिप्रेशन की पहचान अक्सर मुश्किल होती है, ये खास तौर पर उन लोगों में जिन्हें पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है। गलत तरीके से डायग्नोस किया जा सकता है। डॉक्टर, फैमिली या खुद पेशेंट भी इस हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स को समझ नहीं पाता। इसलिए सही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बेहद ज़रूरी है। डिप्रेशन के इलाज से ना सिर्फ मेंटल हेल्थ सुधरता है, बल्कि हार्ट डिजीज़ का खतरा भी कम होता है। डिप्रेशन का इलाज साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर के साथ मिलकर किया जाना चाहिए। ये टीम कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर कोऑर्डिनेशन में इलाज करती है। इलाज में दवाइयाँ, साइकोथेरेपी और एक्सरसाइज शामिल हो सकते हैं। दवाइयों का असर होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। HIV एड्स। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस बॉडी के इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। समय के साथ HIV बॉडी को इतना कमज़ोर कर देता है कि वह छोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ पाता। जब HIV बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में बदल जाता है। HIV फैलने के तरीके इनमें शामिल है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाना, ब्लड के जरिए जैसे इंजेक्शन, सुई या इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ़र करना। HIV इन्फेक्टेड मदर से बच्चों को गर्भ अवस्था, डिलीवरी या स्तनपान के दौरान फैल सकता है। HIV इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। HIV से इन्फेक्टेड पर्सन को शुरू में कोई लक्षण नहीं हो सकता। जैसे जैसे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है,
अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे शरीर में सूजी हुई लिम्फ नोड, लगातार बुखार, वजन कम होना, बार बार इन्फेक्शन होना, थकान और कमजोरी महसूस करना। HIV से सफ़र करने वाले 3 से 1% को डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन इसके सिम्टम्स अक्सर गलत समझे जाते हैं क्योंकि डॉक्टर और फैमिली ये मान लेते हैं कि सैड फीलिंग करना HIV का नॉर्मल पार्ट है। कई बार डिप्रेशन के सिम्टम्स HIV या उसकी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स जैसे दिखते हैं। डिप्रेशन एक अलग बीमारी है, इसका सही और अलग से इलाज होना चाहिए। HIV से जुड़ी प्रॉब्लम के बावजूद HIV से जुड़े डिप्रेशन के सिम्टम्स। HIV के बारे में सोसाइटी में भेदभाव और स्टिग्मा, अकेलापन और सोशल सपोर्ट्स की कमी, बॉडी हेल्थ की गिरावट, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, फ्यूचर को लेकर डर और अनएबिलिटी, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। पेशेंट, उनके फैमिली और डॉक्टर को डिप्रेशन के लक्षणों की पहचान करनी चाहिए, जैसे लगातार सैडनेस, इंटरेस्ट में कमी, स्लीप प्रॉब्लम, थकावट और निराशा। एक अच्छा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ये पहचान सकता है कि डिप्रेशन HIV से जुड़ा है या नहीं। इलाज में साइकोथेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट जो HIV की दवाइयों के साथ सेफ हो वो दी जाती है। सपोर्ट ग्रुप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और काउंसलिंग दी जाती है। अगला है कैंसर। कैंसर सिर्फ एक फिजिकल इलनेस नहीं है, इसके साइकोलॉजिकल फेज भी होते हैं। इसी को समझने के लिए एक नया एरिया उभरा है, साइको ऑन्कोलॉजी। ये बताता है कि पहचान, इलाज और उसके साथ जीने के एक्सपीरियंस का साइकोलॉजिकली पर्सन पर क्या असर पड़ता है। जब बॉडी को ज़रूरत नहीं होती तब भी कुछ सेल्स खुद को डिवाइड करती रहती है, जिससे एक मांस या टिश्यू बन जाता है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर 2 तरह के हो सकते हैं। पहला बिनिंग और मैलिग्नेंट्स ट्यूमर बॉडी के दूसरे पार्ट में भी फैल सकते हैं, जिससे मेटास्टेसिस कहा जाता है। कैंसर से जूझने वाले लगभग 9 मिलियन अमेरिकनों में से कई लोग मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल प्रॉब्लम का एक्सपीरियंस करते हैं। डर, बॉडी की शेप में बदलाव और सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी जैसी प्रॉब्लम आम हैं। हालांकि हर कैंसर पेशेंट को डिप्रेशन नहीं होता, फिर भी ये एक आम प्रॉब्लम है। डिप्रेशन इलाज से पहले भी हो सकता है और इलाज के टाइम ये बाद में भी। डिप्रेशन का इलाज करने से पर्सन की ट्रीटमेंट प्रोसेस में बहुत मदद मिलती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग कैंसर से जूझ रहे करीब 25% लोगों को डिप्रेशन होता है, लेकिन केवल 2% लोग ही एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ले रहे होते हैं। यहाँ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट कैंसर ट्रीटमेंट टीम के साथ मिलकर पेशेंट की मदद कर सकता है। अगला है स्ट्रोक। स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन को ब्लड की सप्लाई अचानक रुक जाती है या दिमाग की ब्लड वेसल्स फट जाती है। स्ट्रोक किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन 65 ईयर से ऊपर के लोग ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। हर साल 6 लाख से ज़्यादा लोग स्ट्रोक का एक्सपीरियंस करते हैं और उनमें से 10 से 27% को मेजर डिप्रेशन होता है। स्ट्रोक के बाद कई लोगों में चिड़चिड़ापन, लो मोटिवेशन और पर्सनैलिटी में बदलाव देखने को मिलते हैं। जो पहले से डिप्रेशन या मेंटल इलनेस के शिकार रहते हैं, उनके लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। डिप्रेशन का इलाज स्ट्रोक से
उभरने में मदद कर सकता है। एक एक्सपर्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल सोशल वर्कर ट्रीटमेंट टीम के साथ मिलकर पेशेंट को सही गाइडेंस दे सकती है।